इसी रोड पे उनवल से लेके बाघागड़ा रोड जो है आप देख रहे हैं, इस रोड पे कोई महीना बाकी नहीं होता जिसकी छिनैती नहीं होती, दिन दहाड़े छिनैती होती है। जब से आई है तब से जो है विकास बहुत हुआ। बढ़िया, हमारे क्या तो अच्छी काम हुआ है, 5-6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पे छाए तो कहना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जनतक और 2022 विधानसभा चुनाव की महा कवरेज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और इस समय हमारी टीम पूर्वांचल के तमाम जिलों में घूमते हुए आज पहुंची है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा में। और सहजनवा विधानसभा का यह बॉलडाल चौराहा है और यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध लोग हमें मिले हैं जो कई विचारधारा के समर्थित हैं और इनसे बात करके हम सहजनवा विधानसभा का मिजाज टटोलने का प्रयास करेंगे कि सहजनवा विधानसभा की जो जनता है वह विकास को चुनने जा रही है या बदलाव को चुनने जा रही है। आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह। अच्छा शंभू जी, ये बताइए, आप उम्र में भी श्रेष्ठ हैं और आपने लगभग कई सरकारों को देखा है। जो 5 वर्ष का जो अभी सरकार का कार्यकाल बीता है, आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में कैसा रहा? आज तक का किसी सरकार में ऐसा नहीं रहा जितना बढ़िया इनका रहा। काफ़ी अच्छा रहा, विकास भी अच्छा हुआ, अनुशासन भी रहा, लोगों को काफ़ी संतुष्टि मिली इससे। हाँ, आगे भी इनका सरकार रहे, यही हम लोगों का पूरा मनोकामना भी है, इसी का वो है। आप सीधा सीधा इस सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, बिजली व्यवस्था, अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो। क्या आपको नहीं लगता है कि जनता उनके इस लुभावने वादे में भी आ सकती है? जनता आएगी जरूर, लेकिन वो जनता की इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। यह जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं इस चीज़ को जान रहे हैं कि कतई किसी भी हालत में इतने बड़े प्रदेश में इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। चलिए, और प्रदीप शुक्ला जी यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? उनको टक्कर कौन देता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ हमारे दृष्टिकोण में त्रिकोणीय लड़ाई है, तीनों लोगों का पूरा वो है। अब जीत वैसे प्रदीप शुक्ला जी का सुनिश्चित है। हाँ, प्रदीप शुक्ला जी। चलिए, अब हम अपने बात के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जो भैया का मत है आप भी उसी से सहमत हैं या आपका दृष्टिकोण कुछ अलग कह रहा है? इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता थी इसके पहले जो सरकारें थीं, इसी रोड पे उनवल से लेके बाघागड़ा रोड जो है आप देख रहे हैं, इस रोड पे कोई महीना बाकी नहीं होता जिस दिन छिनैती नहीं होती, दिन दहाड़े छिनैती होती थी, लूट होती थी। बैंक से लोग रुपया निकाल के जाते थे, पीछे राजन लग जाते थे और लूट लेते थे। लेकिन आज की स्थिति है, जब से ये सरकार आई है योगी जी की, तब से न कोई लूट हुआ है, न कोई छिनैती हुई, न कोई डकैती हो रही है। सुशासन है, अच्छी व्यवस्था है, ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। ऐसी ही सरकार को लोग चुनना चाहेंगे। एक मुद्दा है, अभी पिछली महीने एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम था, उसको लेके पूरे देश में बड़ा आंदोलन चला, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। और आप क्या देखते हैं कि मतलब योगी सरकार को रोजगार के मामले में, जैसे बच्चा चाहे आपका हो, भैया का हो, इनका हो, किसी के परिवार का बच्चा हो, जब लड़का सुयोग्य होगा, नौकरी में जाएगा, तभी किसी के भी परिवार का सुचारू रूप से संचालन हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि रोजगार के मामले में कुछ कसक रह गई और चाहिए था? रोजगार और चाहिए, जो भी सरकार आएगी रोजगार की व्यवस्था करे। बेरोजगारी है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन जो पढ़ लिख रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो नौकरी में जा रहे हैं। नौकरियां हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट की ही नौकरी की जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर रहे हैं। यहाँ केवल ये लोक लुभावना दिया जा रहा है, हम आएंगे इतनी भर्ती कर देंगे,
जब उनकी सरकार थी तो कितनी भर्तियां निकाले थे भैया, सपा की सरकार थी, कितनी भर्तियां निकाले थे, कोई भर्ती नहीं हुई थी, केवल शिक्षा मित्रों की बात थी। हमारे मेरिट पर पुलिस की भर्ती उन्होंने किया था, उसका वो बहुत जोर शोर से नारा। सीधे सीधे लिस्ट बनती थी, डीआईजी गोरखपुर, डीआईजी बलिया, डीआईजी जो भी हो पूरे प्रदेश में, डीआईजी एसएसपी लिस्ट बनाते थे और माननीय शिवपाल जी के वहाँ जिसका टोकन मनी जाता था उसकी भर्ती होती थी। आप टॉप किए हैं, आप तीसरे नंबर पर चले जाते हो, तीसरे नंबर का व्यक्ति होता था, वो टॉप पर पहुँच जाता था, वहाँ पैसा लगता था। अभी योगी जी की सरकार में भर्ती हुई पुलिस की, 1 रुपया नहीं लगा है, 1 रुपया किसी ने। हमारे गाँव में 3-3 लड़के हुए हैं बैकवर्ड से, 1 रुपया नहीं उनका लगा है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यानी आप पूर्ण रूप से भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है, हम बात के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण जी, ये बताइए प्रेम चाचा, आपको क्या लग रहा है कि सरकार जैसी चली है ऐसा चलना चाहिए, कुछ बदलाव और होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए, क्या आप सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि ये सरकार जब से आई है तब से जो है विकास बहुत हुआ। अब उसको जो है बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा बना रहे हैं विपक्षी लोग, लेकिन कहीं बेरोजगारी नहीं है, महंगाई भी नहीं है। महंगाई भी नहीं है। क्यों? इसलिए महंगाई नहीं है, जब भी आर्थिक ये दृष्टिकोण होता है, आर्थिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत होता है, जब भी विकास का कार्य होता है तो महंगाई बढ़ती है। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार रहेगी, जब वो विकास का कार्य करेगी तो महंगाई लाजमी है बढ़ना। अच्छा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, इस नारे को आप कैसे देखते हैं? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। सरकार थी जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो रात को बिजली, दिन को नहीं, दिन को बिजली, रात को नहीं। आज तो कम से कम हम लोगों को 22 घंटे 20 घंटे देहात में बिजली मिल रही है, 24 घंटे शहर में मिल रही है जब से योगी जी की सरकार बनी है। चलिए हम थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र जायसवाल। अच्छा जायसवाल जी, आपको अभी जब हमारी ये चर्चा शुरू हुई उसके पहले बताया गया कि आप खुद एक प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आप तो जो ग्राम प्रधान की जो मीटिंग होती होगी ग्राम सभा की, उसमें बैठते होंगे, ब्लॉक स्तर की मीटिंगों में आप जाते होंगे, क्या लग रहा है जो ऊपर से जो पैसा आ रहा है निचले पायदान तक व्यक्ति तक पहुंच रहा है? काम हो रहा है बढ़िया, हमारे क्या तो अच्छी काम हुआ है, 5-6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हमारे यहाँ जान रहे हैं 1.5 करोड़ तक काम हुआ है अभी 6-7 महीने में खोटा में, और कम से कम 3-4 किलोमीटर एसएससी हुई है। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख कौन है आपके यहाँ का? दिलीप यादव। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि बड़ा सपा वाले बहुत जोर शोर से कहे कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पूरी तरीके से धांधली हुआ, आपको क्या लगता है? धांधली हुआ ऐसा कुछ नहीं है, पहले थोड़ा वो लोग कुछ किए थे गलतियाँ, ये लोग भी की अपने राज्य में थे, अखिलेश के राज्य में हुआ था ऐसा। लोकतंत्र के लिए तो गलत मानते हैं इसको कि सही मानते हैं? मानते हैं, तब पहले आप अगले पार्टी जो थी, मतलब अखिलेश की राज था, उसमें वो लोग जबरदस्ती गए थे भाजपा के साथ, आज वही काम वो लोग किए हैं। आगे नाले पे धाला हो गया। नाले पे डाला हुआ है, जो वो लोग, आप कोई गाली देगा तो मतलब गलत काम करेगा तो उसको भी सामने ही गलत और सही करेगा कोई। अच्छा, तो आपकी क्या राय है, सरकार कैसी होनी चाहिए? बात तो अच्छी है, बहुत अच्छी काम कर रही है भाई। आदमी तो बोल रहे हैं इसमें कोरोना लग गया, 2 साल आदमी काम नहीं कर पाए, कुछ बैठे हैं, कुछ कारण ये है कोरोना काल से भी आदमी दिक्कत हो गए थे, कमाई आपके रोजगार का जरिया क्या है? रोजगार तो अच्छे चल रहा, मतलब रोजगार का जरिया क्या, आप करते क्या है? बिजनेस है, दुकान है। दुकान है। कोरोना काल के पहले दुकान पे क्या आमदनी कैसा होता था और अभी क्या प्रभाव पड़ा है? ऐसे तो मतलब आदमी बैठे थे, तो ऐसे घर पर बैठ गए, साल भर कमाए नहीं, खर्च थोड़ा कंट्रोल कर दिए, दुकान तो नॉर्मल चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, वही हो गया था, मतलब अच्छा था। अभी आर्थिक जब लोग 2 साल बैठे हैं तो लोगों को लगा है कि थोड़ा रुक के खर्च किया जाए। हाँ, खर्च कर रहे, उसके पहले खर्च अच्छी थी, अभी आदमी भाई जो रहेगा हिसाब से खा पी रहे, ऐसा नहीं खा रहे हैं। मैं आज भी दारू नहीं बिक रहा है, हर सामान नहीं बिक रहा है, देखने जाएंगे तो खाने पीने वाले आदमी जो गार्जियन है बहुत हिसाब से चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। पहले तो ये था चलिए कमा रहे थे, खा रहे थे। ठीक है, हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ बैठे हुए हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार दुबे। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, आप
कि आप यहाँ बैठते हैं दुकान पे, दुकान को कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग समाज के हर प्रकार के लोग आते हैं, और आप एकदम छनी हुई जानकारी हमें दे पाएंगे। मिजाज क्या है सहजनवा विधानसभा का? वैसे देखिए, योगी जी को ही लोग पसंद कर रहे हैं और उनका शासनकाल 5 साल जो है अभी तक तो बहुत ही बेहतर चला है। जो भी काम यहाँ पे अधूरे पड़े थे पहले के, प्रयास किया है योगी जी ने भरपूर कि इसको अधिक से अधिक जो है काम पूरा कराया जाए। लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा काम धीमा था। हो सकता है इसके बाद आने के बाद फिर उस काम को पूरी तरह से सही ढंग से करा सके। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा, पहले के समय में जब गोरखपुर का कोई व्यक्ति जाता था बाहर के प्रदेशों में या देश के भी बाहर, तो जब बताता था कि मेरा घर गोरखपुर है, तो एक बार पूछा जाता था गोरखपुर कहाँ। बहुत से लोग यह समझते हैं कि गोरखपुर बिहार में पड़ता है पहले, लेकिन आज गोरखपुर की ब्रांडिंग हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने से। आप इसे कितना सही, उचित, या क्या नज़रिया आपका है इस पे? खैर, ब्रांड तो है ही हमारे बाबा जी, और उन्होंने पूरे भारत में अगर अपनी छवि पहुंचाए, यहाँ तक विदेशों तक उनका छवि पहुंचा है, तो ये तो हम लोगों के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा पूरी तरीके से हिंदुत्व वाली पार्टी है, लेकिन जब योजनाएं चलती हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो योजनाएं मेरे शासनकाल में चल रही हैं वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंच रही है। जैसे अगर सड़क अच्छा है तो सड़क पे सभी वर्ग के लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यही अभी देखिए कोटा पे अनाज मिल रहा है, सारे वर्ग के लोग पा रहे हैं, इसमें तो यह नहीं देखा जा रहा है कि फला आदमी को न दिया जाए, ऐसा तो है नहीं। जो भी है अगर हिंदुओं को दिया गया, निचले स्तर पे कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई एक पैसे का भेदभाव नहीं है। और ऐसा अगर कोई महसूस करता है तो भाई ये तो उसको सोचने की बात है, लेकिन पाए सभी लोग हैं, कोई वर्ग छूटा नहीं है इसमें। चलिए, आपने बढ़िया बात कहा। क्या नाम है सर आपका? विनीत। विनीत जी, क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है, व्यवसायी है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि कोरोना काल के पहले जो व्यवसाय आप लोग करते थे, कोरोना काल बीतने के बाद जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्या आर्थिक गतिविधि कितना अंतर पा रहे हैं? पहले कोरोना काल से पहले जो हम लोग की बिक्री थी अच्छी थी, लेकिन अब की जो कोरोना काल हुआ है उसमें हम लोग बहुत दब चुके हैं। उस समय वो रनिंग नहीं दिखाई दे रही जो पहले दिखाई दे रही थी। सरकार के तौर पर योगी सरकार को, भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को कितना सफल या असफल मानते हैं आप? सफल तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो नीचे क्वालिटी के दुकानदार हैं वो दबते हुए चले जा रहे हैं, वो उभर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए व्यापारियों के लिए। अब देखिए, जैसे लोन के लिए सबको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन छोटे लोग को लोन नहीं मिल रहा है, बड़े लोग को लोन मिल जा रहा है। हम लोग चक्कर काटते रह जा रहे हैं, हम लोग को एक पैसा नहीं मिल रहा है, बाकी जो पैसे वाले हैं उनको पैसा मिल जा रहा है। शासन स्तर पर बैठे हुए जितने भी अधिकारी हों, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हों या प्रतिनिधि हों, इस छोटे से कस्बे के एक छोटे से व्यापारी की बात को आप ध्यान से गौर करके सुनिए, क्योंकि यह जो तस्वीर है यह आपके देश के गांव की सच्चाई है। सही है ना सर? जी हाँ। क्या नाम है आपका? अरुण वर्मा। अरुण वर्मा जी, आपका किस चीज़ का दुकान है? स्वर्ण व्यवसायी हैं। अच्छा, स्वर्ण व्यवसायी हैं। स्वर्ण व्यवसायी के तौर पर आपको क्या लग रहा है? जैसे अभी चर्चा शुरू होने के पहले भैया ने बताया यहाँ दिन दहाड़े छिनैती होती थी। सबसे ज़्यादा डर होता है एक बैंक कर्मी, फाइनेंस कर्मियों को और स्वर्ण व्यवसायियों को छिनैती वगैरह से ज़्यादा डर है। फिरौती का भी होता है। क्या पहले में और अब में कुछ अंतर? जैसे यहाँ तो हमको आए हुए 2 ही साल हुआ है, लेकिन यहाँ सुनने में यही आता था कि पहले बावन पंडित या किसी जातिवाद का हमारा कोई मसला नहीं कहने का है, लेकिन छिनौती चलता था। लोग कोई भी काम करते थे तो अपना उठा कर लेके चले जाते थे। हालांकि ऐसा नहीं कोई बात विचार है, हम तो जब से आए हैं ऐसा कोई बात विचार नहीं समझ में आया। पहले 10 साल 12 साल पहले 6 बजे के बाद कोई शहर नहीं जा पाता था, 5 बजे के बाद ऑटो बंद हो जाती थी। लेकिन कोई योगी सरकार में ये चीज़ हुआ है कि ये सब फालतूगिरी जो भी काम था वो सब बंद हुए हैं, यानी अपराधियों पर अंकुश लगा है। यह आप सहजनवा विधानसभा के आम जनता की बात सुन रहे थे, जिसमें हमें कुछ व्यापारी वर्ग के लोग मिले, कुछ ग्रामीण मिले और कुछ बुजुर्ग लोगों से हमने बात किया और आपने
सबका नपा तुला असर देखा, सहजनवा विधानसभा की जनता किसे जिताने जा रही है। यह था बॉर्डर चौराहे से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अजय पटेल के साथ। देखते रहिए। बहुत बहुत